नमस्कार। शिक्षाश्री के जनरल अवेयरनेस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको हम यहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहें। ये सारे क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप लोग बस अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के इस्तीफे का पत्र निम्नलिखित व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए। द लेटर ऑफ रिजाइग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस टू द फॉलोइंग पर्सन। ऑप्शंस हैं लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। सही उत्तर होगा इसका वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को। हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में ये क्लियरली लिखा गया है कि प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होगा, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में कार्यरत होंगे, और उनका कार्यालय पहले समाप्त हो सकता है अगर वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे दे या फिर उनको महाभियोग के द्वारा, मतलब उनके ऊपर महाभियोग द्वारा लगाया जाए तो उन्हें हटाया जा सकता है उनके पद से। लेकिन इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है महाभियोग का, जिसको हम आपको पॉलिटी के क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट्स। ऑप्शंस हैं तीसरा, पाँचवा, सातवां या फिर नौवां। यहाँ पर आंसर देखने से पहले शेड्यूल एरिया क्या होता है ये समझ लीजिए। शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र भारत में एक विशेष शासन तंत्र के अधीन जनजातीय आबादी के प्रसार के साथ क्षेत्र है, जिसमें केंद्र सरकार, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक इकोनॉमिक हितों की सुरक्षा में सीधे सीधे तौर पर भूमिका निभाती है, वो शेड्यूल एरिया होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है बी, पाँचवा, 5th। हमारे संविधान का 5वां शेड्यूल में स्पेशल प्रोविज़न है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स। और इसके अलावा क्या है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा बाकी के राज्यों में जो रहते हैं उनको भी 5वां शेड्यूल में कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र हाल ही में किस देश में स्थापित किया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। ऑप्शन है इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या फिर रसिया। सही उत्तर होगा रसिया, रूस में इसको स्थापित किया गया है। और कब किया गया था, दिसंबर 2018 में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वहाँ की सरकारी कंपनी जो कि एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोस्टोम है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बांग्लादेश के साथ एक आम अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम या फिर मणिपुर। सही उत्तर होगा मणिपुर। और अलग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है इसके ऊपर कि बांग्लादेश और इंडिया कितने किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं, तो आंसर होगा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है ये। और भारत का राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका किलोमीटर कितना है, तो वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर शेयर करता है। असम कितना करता है, 262 किलोमीटर।
त्रिपुरा 856 और मिजोरम 180 180 किलोमीटर। मेघालय कितना 443। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बता रहे हैं हम। बांग्लादेश का कैपिटल कौन सा है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और करेंसी कौन सा चलता है वहाँ पर? बांग्लादेश टक्का। ये करेंसी का नाम है वहाँ का, बांग्लादेश टक्का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले राष्ट्रीय सिनेमा का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा एट विच प्लेस? ऑप्शन है चेन्नई में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर पुणे में। सही उत्तर होगा मुंबई में किया था। और कब? 19 जनवरी 2019 को। और क्यों किया था? ताकि फिल्मों की जो सदी पुरानी यात्रा है उसको चित्रित किया जा सके, आम जनता जान पाए। अगला क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने वापस ले लिया था? हु हैड विदड्रॉन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में 1878 में देसी प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं के जो पत्र पत्रिकाएं थे उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और उस समय कौन था वायसराय, ये भी पूछता है, तो लॉर्ड लिट्टन था। लॉर्ड लिट्टन ये वायसराय थे उस समय। इस कानून को लाया ही गया था ताकि जो आम भाषा में समाचार पत्र थे उनको दबाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? हु हैज रिटेन सत्यार्थ प्रकाश? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका ओरिजिनल नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश 1875 में लिखी थी हिंदी भाषा में। और ये एक सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक थे और आर्य समाज के फाउंडर थे। पूछता है हु आर द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग तरल पदार्थ को पीत के रूप में जाना जाता है? विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेज द फ्लूइड नोन एज बाइल? ऑप्शन है लीवर, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, गाल ब्लैडर या फिर किडनी मतलब गुर्दा। सही उत्तर होगा लीवर इसका। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये किस तरीके का फ्लूइड है? ये डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये कहाँ पर छोड़ता है? गाल ब्लैडर में। बाइल जूस जो है ये गाल ब्लैडर, याद रखिएगा, गाल ब्लैडर में ये सेक्रेट करता है, जो कि नाशपाती के शेप में होता है। गाल ब्लैडर कैसा होता है? पीयर शेप्ड होता है और ये जस्ट लीवर के नीचे ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस को शर्करा में उत्प्रेरित करता है? विच एंजाइम कैटेलाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स? ऑप्शन है इन्वर्टेज, अमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनीहाइड्रेज। सही उत्तर होगा अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम्स है जो कि कैटेलाइज करता है स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस को शुगर में। और अमाइलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे सैलिवा में, जो माउथ से सैलिवा निकलता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। और यहीं से ये डाइजेशन स्टार्ट होता है। सभी को पता ही होगा कि हमारा डाइजेशन स्टार्टिंग माउथ से ही होता है। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, न कि पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? यहाँ पर बताना है कि इनमें से ये जो 5 दिया गया है
जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा इसमें से शामिल है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लीड है या फिर अमोनिया है। यहाँ पर ऑप्शंस में से पता करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर एक एक छांटते हैं। पहले सबसे पहले तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूडेड है, तो ये हो जाएगा। दूसरा ओजोन, ये भी इंक्लूडेड है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है। चौथा लीड, ये है। और अमोनिया, ये भी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है? ये जो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मेजर करता है। कौन कौन से हैं? जो पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 जो है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड, इन 8 को ये मेजर करता है। जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये 8 को मेजर करता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, प्रति सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर हुआ था? प्रति सरकार वाज फॉर्म्ड एट विच प्लेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन है चंपारण, मुंबई, सतारा या फिर फैजपुर। सही उत्तर होगा सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और स्टार्ट कब हुआ था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 में शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा। और ये ठीक 17 साल बाद ही शुरुआत किया गया था। काकोरी कांड जो 17 साल पहले हुआ था, ठीक उसके ही समय पर ये 17 साल बाद स्टार्ट किया गया था गांधी जी के आह्वान पर। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत जो कि दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, वह किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज माउंटेन आर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका। सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है ये लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, नोटर डैम जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? नोटर डैम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। सही उत्तर होगा फ्रांस। नोटर डैम फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रॉन। याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रॉन प्रेसिडेंट का नाम है। कभी कभी एग्जाम्स में वहाँ के लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट का नाम भी पूछता है। तो सीनेट है अपर हाउस का नाम और नेशनल असेंबली लोअर हाउस का नाम है, ये पूछता है कभी कभार। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी? विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई। सही उत्तर होगा पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यही फाउंडेशन था मुगल एम्पायर का भारत में। और किसके द्वारा? बाबर द्वारा। सबसे पहला शासक कौन था मुगल एम्पायर का? बाबर था। 1526 में आया था ये। और आते आते दिल्ली पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इसने 1526 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस लेख के तहत यह राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक हित के हर स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा के लिए राज्य का दायित्व है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ऑप्शन हैं अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 49 में या फिर अनुच्छेद 51 में। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 49 में। ये निहित है कि जो भारत का मॉन्यूमेंट्स है या फिर कोई जगह है, खास जगह या ऑब्जेक्ट है आर्टिस्टिक या फिर हिस्टोरिक इंटरेस्ट का, उसको क्या करना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी सांस कहाँ से ली थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट? ऑप्शन है इसके राजगीर, बोधगया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। सही उत्तर होगा इसका कुशीनगर। यहीं पर गौतम बुद्धा ने अपना अंतिम सांस लिया था और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर के पास में ये पड़ता है। सारनाथ में गौतम बुद्धा ने क्या किया था, यहाँ पर अपना पहला टीचिंग सारनाथ में ही दिया था। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और राजगीर में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। तो ये चारों साइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? फेमस कलिंगा वार टुक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शन है 258 BC, 262 BC, 232 BC या फिर 261 BC। सही उत्तर होगा 261 BC में हुआ था। और ये किन के बीच में हुआ था? मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य और स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुआ था ये, जो कि अब उड़ीसा में है। कलिंगा उड़ीसा में है। और कलिंगा इतना महत्व क्यों रखता था? क्योंकि इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और इसी के वजह से अशोका जो कि मौर्य साम्राज्य का शासक था वो कैप्चर करना चाहता था कलिंगा को, और उसने बहुत बड़ी सेना के साथ कलिंगा पे आक्रमण कर दिया 261 BC में। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, ज्योतिराव फुले, दीनबंधु मित्रा या फिर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर होगा ज्योतिराव फुले। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान की रणनीति किस प्रधानमंत्री के दौरान अपनाई गई थी? ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडॉप्टेड? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू के दौरान, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई के दौरान रोलिंग प्लान की रणनीति अपनाई गई थी। मोरारजी देसाई जिन्होंने 5वां पंचवर्षीय योजना जो था 1977 से 1978 उसको टर्मिनेट कर दिया था और छठा 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1978 से 1983 तक चला था वो, और उसी को उन्होंने रोलिंग प्लान बोला था। और आज का लास्ट क्वेश्चन 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? विच वायसराय डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय था 1899 से 1905 तक, और इसी ने बंगाल का विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। इस तरीके से आज का ये जनरल अवेयरनेस का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अन्य क्लास के लिए आप लोग चैनल पे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हर एक क्लास को कराई जाती है, तो आप लोग सारे क्लास को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।